मेढक बाहर काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दिन भर घर पर ही रहता था। जब उसे भूख लगती तो वो पास से गुजरने वाले जुगनू खा जाता। जब उसे प्यास लगती तो वो पत्तों पर पड़ी ओस पी जाता। चाहे तूफानी दिन क्यों न हो, वो हिलता डुलता नहीं। वो अक्सर मेढक परिवार के नाश्ते के बारे में झूठ बोलता था। जब उसे भूख लगती तो वो चिल्लाता, आकाश में चील आ रही है। जब मेढक परिवार बचने के लिए पानी में कूदा तो उसने अपना मुंह खोला और पल भर में सारा खाना खा गया। लेकिन इन गंदे दिनों ने उसे बर्बाद कर दिया। मेढक धीरे धीरे शिकार पकड़ने की क्षमता खो बैठा। इस कारण से जब भी उसे भूख लगती तो वो पक्षी की मां होने का नाटक करते हुए पक्षी के पिंजरे में घुस जाता। उसने अपना पेट भरने के लिए 5-6 मज़ारों को धोखा देने की कोशिश की। सौभाग्य से घोंसले में पक्षी ने मेढक की छाया को देखा। उसने तुरंत अपनी मां को चिल्लाया। उसकी मां क्रोधित हो गई और उसने तुरंत मेढक को उठा लिया। बेहोश होने के बाद उसने जल्दी से उसे घास पर पटक दिया। मुझे लगा कि वो मर गया है, लेकिन सौभाग्य से भोजन ले जाने वाली चींटियां वहां से गुजरी। उन्होंने देखा कि मेढक उनका रास्ता रोक रहा है। मेढक की मां ने उसे अपने पंजों से कुचल दिया, लेकिन वो फिर भी उसे जगा नहीं सकी। वो केवल उसकी नाक के पास दौड़कर उसे गुदगुदा सकती थी। जैसे ही मेढक खड़ा हुआ, चींटियां तुरंत घोंसले में वापस भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। सभी को लगा कि मेढक ने उन्हें नहीं पाया है। अचानक घर के बाहर दस्तक की आवाज आई। चींटियों ने मेढक की मां से दरवाजा न खोलने का आग्रह किया, लेकिन मेढक ने बदमाशी की। मेढक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वो बदसूरत था, लेकिन उसे तिरस्कृत करने की जरूरत नहीं थी। जब उसने ये सोचा तो वो रोने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसका मूड बहुत खराब हो गया तो उसकी दयालु मां को दरवाजा खोलना पड़ा। उसने मेढक को मेहमान के तौर पर अपने घर आमंत्रित किया। अब बेशर्म आदमी घर से उठकर जमीन पर बैठ गया। शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने जानबूझकर अपने सिर को भी छुआ। लेकिन दोपहर के भोजन से पहले मेढक का मोटा पेट बहुत पहले ही फूल चुका था। मेढक को सदियों का खाना खिलाने के लिए उसने पेट दर्द का नाटक किया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर दयालु चींटियों को उसे बचाने के तरीके पर बातचीत करनी पड़ी। बेहोश हुए मेहमान का सामना करते हुए दयालु चींटी की मां को सीटी बजानी पड़ी और सभी को खाना लाने का आदेश देना पड़ा। फिर उन्होंने मेढक के पेट में चिकन, बत्तख और मछली की एक प्लेट खिलाई। उसने भी बिना दया के सैकड़ों दाने खा लिए। थोड़ी ही देर में उसने चींटियों का सदियों का खाना खा लिया। पेट भरने के बाद मेढक ने अपने पंजों से अपना मुंह पोंछा। उसने धन्यवाद नहीं कहा और सो गया। अगली सुबह चींटी की मां ने उसे जगाने का फैसला किया। उसने कहा कि उसके घर में खाना नहीं है। ऐसा लग रहा था कि पूरे परिवार को मवेशियों और घोड़ों के रूप में काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने मेढक से घर जाकर सोने के लिए कहा। जल्द ही वे तालाब की ओर चल पड़े। मेढक ने पास ही एक घास के मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा छोटा सा घर है। भविष्य में अक्सर मुझसे मिलने आना याद रखना। ये कहकर वो जल्दी से घर वापस चला गया और पानी पीना जारी रखा। चींटी की मां का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसके लिए उसने सभी चींटियों से कहा कि वे थाली उठाकर मेढक के घर जाकर खाना खाएं। मिलने आए मेढक को देखकर मेढक चौंक गया। चूंकि उसके पास बिल्कुल भी खाना नहीं था, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा और कहना पड़ा कि वो अभी पकड़ने जा रहा है। वो पलटा और छिपने के लिए पानी में कूद गया। पूरी सुबह गंदगी रही, भले ही शरीर घोंघे से भरा हो। बेशर्म मेढक ने कुछ नहीं किया। चींटियों ने बहुत देर तक इंतजार किया और मेढक को वापस आते नहीं